हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 31 जो अभी हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। 1967 में अमेरिका लौटने के बाद प्रभुपाद प्रायः कहते थे कि वे अपने शिष्यों के दत्तक पुत्र के रूप में अमेरिका में स्थायी रूप में रहेंगे। अब उन्होंने नई योजनाएं प्रकट की। वे भारत जाकर वहाँ धर्मोपदेश और विशाल इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करने की बात करने लगे, ऐसे भक्तों के लिए जो किराए के छोटे मकानों में अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करते थे। प्रभुपाद द्वारा भारत में विशाल गिरजाघरों के समान भवनों के निर्माण की बात अकल्पनीय थी। भारत में प्रभुपाद ने कहा वे अपने भक्तों को सिखाएंगे कि धर्मोपदेश कैसे किया जाए और मंदिरों की स्थापना कैसे की जाए। प्रभुपाद ने अपने साथ भारत ले जाने के लिए एक दल तैयार किया जिनमें 2 नव दीक्षित सन्यासी भी थे। उन्होंने कहा भविष्य में वे और शिष्यों को अपने दल में शामिल करेंगे क्योंकि भारत कृष्ण भावनामृत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा। प्रभुपाद ने सत्स्वरूप और उद्धव को बोस्टन लिखा, तुम लोग मेरे बच्चे हो और मैं अपने अमेरिकी लड़कों और लड़कियों को प्यार करता हूँ जो मेरे गुरु महाराज द्वारा मुझे मिले हैं और जिन्हें मैंने अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारे देश में आने के पहले मैंने 1959 में संन्यास लिया था। मैं बीटीजी का प्रकाशन 1944 से कर रहा था। संन्यास लेने के बाद मैं अपनी पुस्तकें लिखने में अधिक व्यस्त हो गया। भारत के अपने अन्य गुरु भाइयों की बातें मैंने मंदिरों का निर्माण करने या शिष्य बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इन मामलों में मेरी अधिक रुचि नहीं थी क्योंकि मेरे गुरु महाराज बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने या कुछ नए शिष्य बनाने की अपेक्षा पुस्तकें प्रकाशित करना बहुत अधिक पसंद करते थे। जो ही उन्होंने देखा कि उनके नए शिष्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो ही उन्होंने संसार को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। शिष्यों को स्वीकार करने का तात्पर्य यह है कि उनके जीवन की पापमय अनुक्रिया के फल का दायित्व स्वीकार करना। इस समय हमारे इस्कॉन के परिसर में राजनीति और कूटनीति का प्रवेश हो गया। मेरे कुछ प्रिय शिष्य जिन पर मुझे बहुत अधिक भरोसा था माया द्वारा प्रभावित होकर इस मामले में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिन्हें मैं अनादर युक्त समझता हूँ। इसलिए मैंने अवकाश ग्रहण करने और अन्य कोई कार्य न करके पुस्तक लेखन में ध्यान लगाने का निर्णय लिया है। 31 जुलाई को प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि को लिखा कि वे भारत के लिए क्यों प्रस्थान कर रहे थे। अपने अन्य सन्यासी शिष्यों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मैं स्वयं 3 अन्य सन्यासी शिष्यों के दल के साथ जापान जा रहा हूँ। इसलिए यद्यपि यह मेरी शारीरिक क्षमता के बाहर की बात है, फिर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ कि तुम लोग सन्यास के दायित्व को सीख सको। मैं तुम लोगों से जोरदार अपील कर रहा हूँ कि तुम लोग संघ के ठोस शरीर में दरार मत पैदा करो। कृपा करके बिना किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के मिलकर कार्य करो। इससे उद्देश्य प्राप्ति में सहायता पहुंचेगी। यह वेदों का आदेश है कि आध्यात्मिक गुरु के साथ सामान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यद्यपि आध्यात्मिक गुरु कभी कभी सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण करता है, शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह उसे महामानव के रूप में स्वीकार करे। तुम्हारे पत्र के आदि भाग में सैनिक और सेनापति की तुलना समुचित है। हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हैं। एक और माया है, दूसरी ओर कृष्ण है। इसलिए युद्ध भूमि के नियामक सिद्धांतों का पालन अर्थात सेनापति के आदेशों का पालन अवश्य होना चाहिए, अन्यथा सैनिकों की लड़ने की क्षमता का निर्देशन और विरोधी तत्वों की पराजय असंभव हो जाएगी। अतः वह कृपा करके साहस बटोरिए, कार्य ठीक से कीजिए जिससे हम अपने मिशन को ठीक दिशा में आगे बढ़ा सके और अंत में वह विजयी हो सके। प्रभुपाद ने और भी पत्र लिखे जिनमें उन्होंने अपने भारत यात्रा की योजनाएं प्रकट की। हमारा जीवन बहुत छोटा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य किसी भी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना नहीं है, वरन यह सारे विश्व के लिए एक गंभीर आंदोलन है। इसलिए मैं जापान से आरंभ करके पूर्वी गोलार्ध में जा रहा हूँ। हम 4 व्यक्तियों का दल बनाकर जा रहे हैं और हम सभी सन्यासी हैं। इस वृद्धावस्था में मैं इस दल के साथ केवल अपने उन शिष्यों के लिए जो हाल में सन्यास आश्रम में आए हैं एक उदाहरण स्थापित करने जा रहा हूँ। प्रभुपाद की भारत यात्रा की तैयारी के रूप में उनके शिष्य देवानंद, जो अब देवानंद स्वामी हो गए थे, आव्रजन आवेदन पत्र से उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। वे यंत्रवत प्रश्न पूछते जाते थे और प्रभुपाद उनका जो उत्तर देते थे उन्हें लिखते जाते थे। क्या आपने कभी कोई आपराधिक कार्य किया है? देवानंद ने प्रार्थना पत्र से पढ़ते हुए प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने नेत्र विस्फारित हो गए। तुम अपने गुरु महाराज से पूछ रहे हो कि क्या उन्होंने कोई आपराधिक कार्य किया है? और वे भगवान की ओर मुड़े। देख रहे हो, मैं ऐसे लोगों से घिरा हूँ जिन पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह एक खतरनाक स्थिति है। प्रस्थान से पूर्व की रात में प्रभुपाद अपने बगीचे में बैठे। शुभ मत रहो।
उन्होंने अपने साथ बैठे शिष्यों से कहा, हम पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। मैं तुम लोगों को हर चीज बता दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि उनके कठोर वचनों और आलोचनाओं का उद्देश्य उनके शिष्यों को प्रबुद्ध करना, उन्हें सचेत करना और माया की सूक्ष्मताओं से उन्हें चौकन्ना करना था। कर्णधर ने चर्चा की कि मंदिर के नेताओं ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अगले दिन प्रभुपाद के साथ हवाई अड्डे तक केवल थोड़े से भक्त आए। ये विचार कहाँ से आया? प्रभुपाद ने पूछा। श्रीमद् भागवतम का आदेश है कि जब कोई संत पुरुष तुम्हारे दल से स्थान कर रहा हो तो सभी उपस्थित लोगों को उनके वाहन के पीछे जहां तक संभव हो जाना चाहिए, जब तक कि वह दृष्टि से ओझल न हो जाए। अतः अगले दिन सभी भक्त प्रभुपाद के साथ गए। वे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लंबी तीर्था में आदंत उनके पीछे कीर्तन और नृत्य करने लगे। उनके साथ कई महीने रहने के बाद अब प्रभुपाद उन्हें छोड़ रहे थे। भक्तजन रुदन करने लगे, नवीन परिधान धारण किए हुए और सद्य मुंडित मस्तक से प्रभुपाद तेजस्वी लग रहे थे। वे प्रस्थान कक्ष में बैठे थे, सिर ऊंचा किए हुए थे और हमेशा की तरह अथाह गंभीर मुद्रा में थे। वे भगवान चैतन्य के निमित्त एक नए अभियान पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वे वृद्ध हो चले थे और हो सकता है कि वापस न लौटे, किंतु उनके शिष्यों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक जारी रखें। यदि तुम लोग इस नए कार्यक्रम का पालन करोगे तो माया के आक्रमण से बच सकोगे। और तब वे उनसे विदा हो गए। जापान के मार्ग में प्रभुपाद एक रात हवाई में रुके। वे एक मोटेल में ठहरे थे और गौर सुंदर और गोविंद दासी उनसे वार्ता करने आए। गोविंद दासी चाहती थी कि प्रभुपाद रुके और उनके राधा कृष्ण अर्च विग्रह को मंदिर में स्थापित करें। प्रभुपाद ने कहा कि यदि गौर सुंदर राजी हो तो वे कुछ दिन और रुककर अर्च विग्रह की स्थापना कर सकते थे। मुझे परामर्श लेने दे, गौर सुंदर ने उत्तर दिया। और अगले दिन प्रभुपाद हवाई जहाज से जापान चले गए। जापान से उन्होंने गोविंद दासी को लिखा, ये जानकारी बहुत उत्साहवर्धक है कि तुम लोग मेरे विषय में पूछताछ कर रहे थे और मेरा भाषण सुनने को उत्सुक थे। मैं वहाँ 1 या 2 दिन और रुक सकता था, कोई जल्दी नहीं थी, परंतु तुमने कोई प्रबंध नहीं किया। मैंने स्वयं गौर सुंदर से प्रस्ताव किया कि मैं अर्च विग्रह की स्थापना करूंगा और उसने उत्तर दिया, मुझे परामर्श करने दे। लेकिन उसने उस परामर्श के परिणाम से मुझे अवगत नहीं कराया और न ही इस बात से कि उसने परामर्श किससे किया। सो हमारे इस्कॉन संघ की वर्तमान स्थिति यही है। इससे स्पष्ट है कि बहुत शरारतपूर्ण प्रचार चुपके चुपके किया गया और फलस्वरूप बहुत प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। अभी भी संघ को इस शरारतपूर्ण प्रचार से बचाने का समय है और मुझे आशा है कि तुम सभी मिलकर अपेक्षित कार्य करोगे। टोक्यो हवाई अड्डे पर प्रभुपाद का स्वागत कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और बैक टू गॉडहेड पत्रिका की 20,000 मासिक प्रतियों की मुद्रणों दाई निप्पन प्रिंटिंग कंपनी के कार्यवाहकों ने किया। प्रभुपाद और उनके दल के लोग दाई निप्पन के सौजन्य से प्राप्त एक लिमोसिन में सवार होकर एक छोटे से निजी आवास में गए जो मंदिर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था। प्रभुपाद को सख्त खांसी हो गई थी और उनमें स्वास्थ्य की खराबी के और भी कई लक्षण उभर आए थे। उन्होंने कहा कि यह सब उनके शिष्यों के व्यवहार के कारण था। स्वास्थ्य के खराब होते हुए भी इस्कॉन को लेकर उन्हें जो चिंता थी उसके विषय में वे घंटों बातें करते, विशेषकर सहयात्री जीबीसी के सचिव तमाल कृष्ण के साथ। जापान में पहुंचने के तुरंत बाद प्रभुपाद के सचिव को एक भक्त से जो संघ व्यापी जन्माष्टमी समारोह में न्यू वृंदावन में भाग ले रहा था एक चिंताजनक टेलीफोन मिला। उसने बताया कि 4 नवदीक्षित सन्यासी वृंदावन में पहुंचे थे और वे एक विचित्र दर्शन सिखा रहे थे। सभी भक्त किंकर्तव्य विमूढ़ थे। सन्यासियों का कहना था कि प्रभुपाद ने अमेरिका इसलिए छोड़ दिया था कि उन्होंने अपने शिष्यों को त्याग दिया है। सन्यासी अपने आप को और अन्य शिष्यों को दोषी ठहरा रहे थे कि उन्हें इसकी अनुभूति नहीं हुई कि प्रभुपाद वास्तव में कृष्ण थे। प्रभुपाद ने जब यह सुना तो वे बोले, यही कारण है कि मैं नहीं गया, मैं जानता था कि यह होगा। यह मायावाद है। उन्होंने गुरु और कृष्ण विषयक मायावाद की परिभाषा इन शब्दों में दी कि यदि कोई कहता है कि गुरु भगवान है या यदि गुरु स्वयं कहते हैं कि वह भगवान है तो यही मायावाद दर्शन है। मायावादियों के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का तात्पर्य व्यक्ति का ब्रह्म सर्वव्यापी आत्मा से
तादात्म्य की अनुभूति है। अपनी सारी साधनाओं और भौतिक समाज से विराग के बावजूद और वेदांत सूत्र और शंकर भाष्य के अध्ययन के बावजूद वे ब्रह्म सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर, नाम, लीलाएं, सेवा और भक्त सभी माया के विविध रूप हैं और इसलिए वे मायावादी कहे जाते हैं। मायावादी आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों पर कृष्ण का पवित्र नाम, कृष्ण की पवित्र लीलाएं या कृष्ण का दिव्य रूप प्रकट नहीं करता, क्योंकि मायावादी उन्हें माया समझता है। उसके विपरीत गुरु सभी वस्तुओं के एकत्व का आख्यान करता है। वह अपने शिष्यों को बताता है कि अलग अस्तित्व और अहम की धारणा ब्रह्म है। मायावादी कभी कभी गुरु की तुलना सीढ़ी से करते हैं। सीढ़ी का उपयोग उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु यदि सीढ़ी की और अधिक आवश्यकता न हो तो वे उसे लात मार देते हैं। बीच बीच में खांसते हुए और शारीरिक कष्ट के साथ बोलते हुए प्रभुपाद ने मायावादियों की खतरनाक भ्रामक धारणाओं को समझाया। मायावादी गुरु के विषय में, गुरु की उपासना के विषय में और गुरु की शिक्षाओं के विषय में सस्ती लौकिक दृष्टि रखते हैं। यदि कोई कहता है कि गुरु भगवान है और भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका तर्कपूर्ण तात्पर्य यह हुआ कि गुरु का अपने शिष्यों के साथ शाश्वत व्यक्तिगत संबंध कोई नहीं है। अंततः गुरु शिष्य गुरु के समान हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में वह अनुभव करेगा कि वह भी भगवान है। वैदिक शास्त्र से तर्क देते हुए प्रभुपाद ने मायावादियों के दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर व्यष्टिक आत्मा कृष्ण का शाश्वत सेवक है और यह स्वामी सेवक का संबंध शाश्वत है। अतः कृष्ण की सेवा आध्यात्मिक क्रिया है, किंतु केवल गुरु की सेवा से ही कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को पूरी तरह पुनर्जीवित किया जा सकता है। वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक गुरु की सेवा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वे भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान से जोड़ने वाली सीधी स्पष्ट कड़ी है। उनके माध्यम के बिना भगवान तक कोई नहीं पहुंच सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सीधे मेरे भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं, किंतु जो मेरे सेवक यानी आध्यात्मिक गुरु के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से घंटों अभ्यास कराया। वे कोई मायावादी तर्क प्रस्तुत करते, तत्पश्चात अपने शिष्यों से उनका खंडन करने को कहते। यदि वे न कर सकते तो प्रभुपाद स्वयं उसका खंडन करते। उन्होंने बल देकर बताया कि आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्य के बीच का संबंध शाश्वत होता है, इसलिए नहीं कि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण है, वरन इसलिए कि वे कृष्ण के शाश्वत विश्वसनीय सेवक है। एक सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि वह कृष्ण है या कृष्ण निराकार है। भक्तों की समझ में आने लगा कि श्रील प्रभुपाद के पद के महत्व को कम करने का अपराध मायावादी दर्शन का प्रतिफल था। मायावादी के दृष्टिकोण से गुरु के प्रति भक्ति में अभिवृत्ति अनावश्यक है। यदि व्यक्तिगत संबंध अंततः माया है तो माया में वृद्धि क्यों की जाए। यदि स्वामी सेवक संबंध अंततः माया है तो शिष्य अपने गुरु को जितना ही कम अपने स्वामी के रूप में और अपने आप को सेवा के रूप में देखता है, वह उतना ही आगे बढ़ता है। मायावाद दर्शन सूक्ष्म घातक विषय था। प्रभुपाद कम से कम इस कष्ट से बच गए थे कि वे व्यक्तिगत रूप में न्यू वृंदावन में उपस्थित नहीं थे, जहां उन्हें उनके निकुट शिष्यों की मायावादी बकवास और अन्यों में से अधिकतर में के विस्मयकारी अज्ञान को अनुभव करना पड़ा था। उनके साथ उनका छोटा सा दल था और वे धर्मोपदेश के लिए भारत जा रहे थे। टोक्यो में अतिवास के दौरान वे प्रयत्न करेंगे कि अपने साथ ले जाने के लिए बैक टू गॉडेड पत्रिका और कृष्ण पुस्तक की बहुत सी प्रतियां प्राप्त करें। प्रभुपाद ने जन्माष्टमी अपने निवास पर मनाई। अपने शिष्यों से वे दिन भर कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से ऊंची आवाज में पढ़वाकर सुनते रहे। उन्होंने कहा कि यदि वे पढ़ते रहे तो पूरी पुस्तक एक दिन में समाप्त कर सकते थे। भक्तों ने पत्तियों और फूलों को भीतरी छत और दीवारों से टांगकर उनके कमरे को सजा दिया था और प्रभुपाद अपने छोटे डेस्क के पीछे एक पत्ती चटाई पर बैठे कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रहे थे। दिन भर व्रत रखने के बाद 9 बजे रात में भक्त अभी तक उनके लिए पढ़ रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि क्या वे आधी रात तक पुस्तक समाप्त कर सकेंगे, भक्तों ने उत्तर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। तब तुम रुक जाओ और मैं पढ़ूंगा। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के संस्कृत संस्करण का 10वां स्कंद खोला और वे अगले 2 घंटे तक संस्कृत श्लोक का सस्वर पाठ करते रहे। तुम संस्कृत नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम इन श्लोकों को अनुभव कर सकते हो। ये श्लोक इतने शक्तिशाली है कि उन्हें सुनने की मात्रा से कोई पवित्र हो सकता है। पाठ के बीच कीर्तनानंद स्वामी और कार्तिकेय स्वामी ने रसोई घर में भोजन तैयार किया। आधी रात को भक्तों ने श्रील प्रभुपाद को जन्माष्टमी का प्रसाद परोसा। केवल कुछ ही कौर खाकर उन्होंने देखा कि उनके शिष्य भी जी भरकर खा रहे हैं।
अगला दिन व्यास पूजा का दिन था। वह प्रभुपाद का 74वां जन्म दिवस था और वे टोक्यो के इस्कॉन मंदिर में गए। मंदिर में केवल 2 कमरे थे, एक कमरा रहने के लिए और दूसरा पूजा का था, जिसमें फर्श पर जापानी घास से निर्मित चटाइयां बिछी थी। प्रभुपाद वेदिका की दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ को देखते हुए बैठे। उनके शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे, अपने गुरु महाराज की महिमा के बखान में गुरु अष्टकम गाते हुए। उन्होंने उनमें से कोई ठीक तरह से नहीं जानता था कि व्यास पूजा उत्सव का संचालन कैसे किया जाए, और थोड़ी देर बाद उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। अगले कुछ कष्टकर असमंजसपूर्ण क्षणों में भक्तों ने अनुभव किया कि उनसे कुछ विशेष कार्य करने की अपेक्षा थी, लेकिन वह विशेष क्या हो? प्रभुपाद क्रोध लग रहे थे। क्या तुम्हारे पास पुष्प यात्रा नहीं है? क्या प्रसाद तैयार नहीं है? भक्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह व्यास पूजा नहीं है, प्रभुपाद बोले। तुमने व्यास पूजा पहले नहीं देखी है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है? गुरु महाराज का सम्मान कैसे किया जाता है? एक सन्यासी रोने लगा। तमाल कृष्ण, प्रभुपाद ने कहा, कि तुमने नहीं देखा कि मैंने अपने गुरु महाराज का जन्म दिवस कैसे मनाया था? पुष्प कहाँ है? पुष्प पुष्प। तमाल कृष्ण ने सोचा कि प्रभुपाद का तात्पर्य पुष्पान्न से होगा, जो चावल से बना एक विशेष व्यंजन था। मुझे मालूम नहीं, उसने कहा। बिना पुष्प के यह कैसी व्यास पूजा है? प्रभुपाद ने पूछा। हम कुछ मंगा सकते हैं प्रभुपाद, तमाल कृष्ण ने तत्परता व्यक्त की। तमाल कृष्ण ने सुदामा को पकड़ा। प्रभुपाद प्रसाद चाहते हैं, वे पुष्पान्न चावल चाहते हैं। वे शीघ्रता पूर्वक रसोई घर में गए और चावल तैयार करने लगे। इस बीच मंदिर में भक्तजन अपने ढंग से व्यास पूजा की रस्म पूरी करने के लिए संघर्ष करने लगे। कीर्तनानंद स्वामी खड़े हो गए हुए और कृष्ण दी रिवर्स ऑफ प्लेजर की प्रस्तावना से, जिसमें प्रभुपाद का संक्षिप्त जीवन चरित्र सम्मिलित था, ऊंची आवाज में पढ़ने लगे, किंतु प्रभुपाद ने बीच में टोक दिया। वे शिष्यों को झिड़कने लगे कि वे सब कुछ मनगढ़ंत और अनुचित ढंग से कर रहे थे। यदि तुम लोग नहीं जानते तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि इसे समुचित ढंग से कैसे करना चाहिए? वहां ऊपर से जापानी अतिथि अंग्रेजी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन वे देख सकते थे कि गुरु महाराज शुद्ध थे। प्रभुपाद ने समझाया कि वैद भक्ति में हर वस्तु परंपरा अनुसार उचित ढंग से की जानी चाहिए, कोई चीज मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। हम व्यास पूजा कल फिर मनाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या करना होता है। अगले दिन एक सादे परंपरागत समारोह के बाद भक्त भावभोर हो उठे। बाद में वह सहमत हुए, जब कोई अपने गुरु महाराज को अप्रसन्न कर देता है तो प्रसन्नता नहीं मिल सकती, किंतु जो ही गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, शिष्य आनंदमय हो जाते हैं। न्यू वृंदावन में जन्माष्टमी व्यास पूजा एक दुस्वप्न बन गई थी। ईस्ट कोस्ट से सैकड़ों भक्त वहां इकट्ठे हुए थे। उनके साथ बहुत से भक्त कैलिफोर्निया और यूरोप तक से आए थे। वे एक आनंदपूर्ण उत्सव के लिए आए थे, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने पाया कि श्री प्रभुपाद के नवदीक्षित सन्यासी एक अनिष्टकारी दर्शन का व्याख्यान कर रहे थे। सन्यासियों ने यत्र तत्र अनौपचारिक रूप से वार्तालाप करते हुए बताया कि किस प्रकार भक्तों ने प्रभुपाद को अप्रसन्न कर दिया था और किस प्रकार उन्होंने अपनी कृपा वापस ले ली थी। सन्यासियों ने अपनी अंतर्दृष्टि का रहस्योद्घाटन किया कि प्रभुपाद वास्तव में भगवान थे, कि उनके शिष्यों में से किसी ने उन्हें इस रूप में पहचाना नहीं था, और इसलिए सन्यासियों से आरंभ करके उनमें से सभी उनके पद को घटाने के अपराधी थे, और यही कारण था कि प्रभुपाद भारत चलते गए थे और अपने शिष्यों से उन्होंने अपनी कृपा वापस ले ली थी। भक्तजन पराभूत थे, उनमें से कोई नहीं जानता था कि उत्तर में क्या कहे। सन्यासियों ने अपने प्रचार में सर्वत्र उदासी फैला दी थी, जो उन्होंने कहा उचित ही थी। हर एक को अपने अपराध का अनुभव होना चाहिए और हर एक में यह अनुभूति होनी चाहिए कि उसने अपने गुरु महाराज की कृपा को खो दिया था। हरे कृष्ण कीर्तन, भोजन या दावत से एक दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश व्यर्थ थी। हर एक को कड़वी दवा स्वीकार करनी चाहिए। यद्यपि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवतम के 3 खंड और उनके साथ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज द नेक्टर ऑफ डिवोशन, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य तथा अन्य साहित्य दिया था, तथापि भक्तों में से किसी को भी उसकी बाबत अच्छी जानकारी नहीं थी। बहुत से भक्तों को इसमें संदेह था कि क्या सन्यासियों द्वारा प्रचारित दर्शन सही था, किंतु उनमें से किसी को भी शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं था कि उनका तुरंत खंडन कर सके। भक्तजन नए जीबीसी अधिकारियों की ओर उन्मुख हुए, जो प्रभुपाद द्वारा इस्कॉन के नेता और अभिभावक नियुक्त हुए थे। जीबीसी और अन्य वरिष्ठ भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों में सावधानी पूर्वक यह खोजने लगे कि उन्होंने गुरु महाराज के पद के संबंध में ठीक ठीक क्या
कहा था। तब हैग्रीव ने घोषित किया कि टोक्यो से प्रभुपाद का एक पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ है। जो ही सब भक्त मंडप की छत के नीचे पत्र सुनने के लिए इकट्ठे हुए, हैग्रीव पत्र जोर से पढ़ने लगा। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों। और तब प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन के लगभग सभी निवासियों के नाम गिनाए। भक्तों को तुरंत आशा की एक तरंग की अनुभूति हुई। प्रभुपाद से मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों सुनकर सबको बड़ी राहत हुई। हैग्रीव ने पढ़ना जारी रखा। सबको मेरा शुभाशीष। प्रभुपाद ने उन्हें अपने मन से त्याग नहीं दिया था। प्रभुपाद पत्र में आगे कहा गया था कि श्रील प्रभुपाद न्यू वृंदावन के भक्तों के कार्य से प्रसन्न थे और उन्होंने वादा किया था कि वे आएंगे और उनसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे अन्य भक्तों को अपने पास भारत आने के लिए बुलाएंगे। उनका यह वर्णन सुनकर कि भारत में धर्मोपचार कार्य किस प्रकार होगा, उनके भक्त श्री प्रभुपाद के धर्म प्रचार की भावना के वेग में प्रवाहित होने लगे। वे प्रसन्नचित हो गए, वे आनंदमय हो गए। तब प्रभुपाद ने विशेष रूप से उस कठिनाई का निर्देश दिया जिसका सामना इस्कॉन को करना पड़ रहा था। न्यू वृंदावन से उस अवृंदावन वातावरण को निकाल दो जो वहां प्रवेश कर गया है। उनके पत्र से विचारधारा मायावादी शिक्षाओं के विरुद्ध हो गई। जीबीसी ने तब सभी भक्तों की एक सभा मंदिर कक्ष में बुलाई। द नेक्टर ऑफ डिवोशन से चुने हुए संदर्भ पढ़कर उन्होंने सिद्ध किया कि यद्यपि गुरु महाराज भगवान नहीं है तो भी उसका सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के विश्वसनीय सेवक है। कई वरिष्ठ भक्तों ने अपना हार्दिक विश्वास प्रकट किया और यह सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद के अपने साहचर्य से उदाहरण दिए कि उन्होंने भक्तों को अपने मन से निकाला नहीं था। वे अत्यधिक दयालु थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि अपने दोष के कारण सन्यासी प्रभुपाद के मन से अपने आप को निष्कासित अनुभव कर सकते थे, लेकिन अपनी इस दोष भावना को उन्हें दूसरों पर आरोपित नहीं करना चाहिए। किंतु झूठी शिक्षाओं से ऐसा धक्का पहुंचा था कि उससे उबरने के लिए बहुत से भक्तों को समय की जरूरत थी। वह उत्सव में सम्मिलित नवागंतुकों को विशेष रूप से द्विविधा में पड़ गए थे, किंतु न्यू वृंदावन पर जो उदासीन के बादल छाए थे वे हट चले थे। इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद के सामायिक पत्र को था। सन्यासियों ने अपनी उलझन स्वीकार की। तब जीबीसी ने कीर्तनानंद स्वामी को टोक्यो टेलीफोन किया कि प्रभुपाद के पत्र से अधिकतर समस्या का समाधान निकल आया था, किंतु सन्यासियों की भ्रांत धारणाएं तब भी बन गई थी। यह सुनकर कि प्रभुपाद को लगा कि उनके संदेह की पुष्टि हो गई है। कुछ शिष्य भारत से पहुंची विषाक्त विचारधारा से प्रदूषित हो गए थे। फलस्वरूप सांसारिक शक्ति और अधिकार की लालसा से ही वे प्रभुपाद की उपस्थिति में भी अभिभूत हो गए थे। तमाल कृष्ण, सुदामा और साथ के 3 सन्यासियों की ओर उन्मुख होते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि उनके विचार से क्या किया जाना चाहिए। एक दिन पहले का दार्शनिक अभ्यास उनके मनों में अब भी ताजा था। उन्होंने राय दी कि जो कोई मायावाद दर्शन की शिक्षा देता हो उसे इस्कॉन में नहीं रहने देना चाहिए। प्रभुपाद सहमत हुए। उन्होंने कहा कि यदि वे सन्यासी मायावाद दर्शन का प्रचार जारी रखते हैं तो उन्हें इस्कॉन के मंदिरों में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, वरन उन्हें चाहिए कि वे बाहर चले जाएं और अपनी ओर से प्रचार करें। तमाल कृष्ण ने यह संदेश संयुक्त राज्य में जीबीसी को पहुंचा दिया और प्रभुपाद संतुष्ट थे कि समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने अपने जीबीसी का गठन ऐसे ही मामलों को निपटाने के लिए किया था। 2 सितंबर को प्रभुपाद ने हंसदूत को जर्मनी में लिखा, हमारे संघ में विषैले प्रभाव का आ जाना एक तथ्य है और मैं जानता हूं कि यह विषैला वृक्ष कहां से उगा है और उसने कैसे लगभग समस्त संघ को बड़े खतरनाक रूप से प्रभावित किया है, किंतु इसकी कोई चिंता नहीं है। प्रहलाद महाराज को विष दिया गया था लेकिन इससे काम नहीं किया था। मेरा विचार है कि इस परंपरा व्यवस्था में हमारे संघ को दिया गया विष भी निष्फल हो जाएगा यदि हमारे कुछ शिष्य प्रहलाद महाराज की भांति उत्तम कोटि के हो। अतः मैंने जीबीसी को प्रशासनिक अधिकार दिए हैं। न्यू वृंदावन में हैग्रीव को प्रभुपाद ने लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जीबीसी उस विध्वंसकारी स्थिति को ठीक करने के लिए सक्रियता पूर्वक कार्य कर रही है जो हमारे संघ की नींव को ही कमजोर बना रही है। जीबीसी के आप सभी सदस्य इस संबंध में कृपा पूर्वक हमेशा सावधान रहे जिससे हमारा संघ ऐसे विषैले तत्वों से अबाधित रहते हुए विकास पथ पर आगे बढ़ता जाए। न्यू वृंदावन में आप लोगों का धर्म प्रचार कार्य हमारे साहित्यों के गहन तथा मनोयोग पूर्वक अध्ययन बहुत अधिक उत्साहवर्धक है। इस कार्यक्रम को कृपा करके सोत्साह जारी रखें और हमारे आंदोलन की मजबूरी को फिर से स्थापित करें। मैं आरंभ में निराकारवादियों का घोर विरोधी रहा हूं और तब
मेरी सभी पुस्तकों में इस विचार पर बल दिया गया है, इसलिए मेरे मौखिक निर्देश और मेरी पुस्तकें सभी आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। अब आप जीबीसी के लोग उन्हें देखें और इसे स्पष्ट दृढ़ धारणा प्राप्त करें। अगर तब आगे कोई गड़बड़ी न होगी। चारों सन्यासी भौंकते रहेंगे किंतु कारवां बढ़ता जाएगा। प्रभुपाद ने बोस्टन में सत्स्वरूप को लिखा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सन्यासियों के इस प्रचार में से प्रभावित नहीं हो कि मैं संघ के सभी सदस्यों से अप्रसन्न हूँ। मैं किसी भी सदस्य से अप्रसन्न नहीं हूँ। प्रभुपाद ने सोचा कि सबसे खराब समय निकल गया है। महीनों से यह समस्या उन्हें चिंताकुल किए थी और उनके लेखन को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने निरंतर गति से अपने शिष्यों को स्वयं उनके हित के लिए और अपने आंदोलन के हित के लिए शिक्षा दी थी। रोक ने अपना कर वसूल कर दिया था और यह दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु भक्त प्रभुपाद की पुस्तकों की ओर मुड़ने के लिए और उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए विवश हो गए थे और यह निश्चयात्मक परिणाम था। अब गुरु महाराज का पद उनकी समझ में अच्छी तरह आ जाना चाहिए और झूठी विचारधाराओं या भावनाओं के कारण उन्हें भटकना नहीं चाहिए। टोक्यो में प्रभुपाद का मुख्य काम दाई निप्पान से था। उन्हें एक महत्वपूर्ण लेखन और सम्मान्य धार्मिक भिक्षु समझकर कंपनी ने उनके लिए एक कार और निवास की व्यवस्था कर दी थी। हर सवेरे दाई निप्पान कंपनी की ओर से एक प्राइवेट कार आ जाती थी जो प्रभुपाद के इंपीरियल पैलेस पार्क से ले जाती थी। वहां से प्रातःकालीन भ्रमण कर सकते थे। प्रभुपाद को सफाई से रोपे गए वृक्ष और कंकरीला मार्ग पसंद थे और वे जापानियों की आदतों की प्रशंसा करते थे। जब वे कहीं से गुजरते थे तो वयोवृद्ध महिलाएं कमर से झुककर उनको नमस्कार करती थी और अन्य लोग उन्हें संत पुरुष समझकर आदर पूर्वक हाथ जोड़ते थे। जिस प्रातःकाल प्रभुपाद की भेंट दाई निप्पान से होनी थी, वे तमाल कृष्ण और देवानंद महाराज के साथ अपने कमरे से निकले और दाई निप्पान कंपनी की कार की पिछली सीट पर बैठ गए थे। कार सवेरे सड़कों से होकर आगे बढ़ने लगी और प्रभुपाद मौन रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। दाई निप्पान का एक कनिष्ठ अधिकारी प्रभुपाद और उनके दोनों शिष्यों को एक लिफ्ट में ले गए और उन्हें एक विशाल कमरे में पहुंचाया जहाँ एक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल लगी थी। प्रभुपाद बैठ गए, तमाल कृष्ण उनकी एक और देवानंद महाराज दूसरी ओर बैठे। शीघ्र ही दाई निप्पान के 6 उच्चतम अधिकारी प्रविष्ट हुए, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष भी थे। हर एक अपनी कुर्सी के पीछे खड़े हो गए और अध्यक्ष से आरंभ करके हर एक ने कमर से तनिक झुककर प्रभुपाद को नमस्कार किया और उन्हें अपना नाम पत्र दिया। प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने पद का नाम बताया और अपना आसन ग्रहण किया। आपको यहाँ पाकर हम बहुत गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष ने आरंभ किया, आप एक महान धार्मिक लेखक हैं और हमारा यह महान सौभाग्य है कि हम आपकी पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। अध्यक्ष के संक्षिप्त भाषण के बाद चाय आई। प्रभुपाद ने गर्म दूध के लिए प्रार्थना की। वार्तालाप अनौपचारिक था और प्रभुपाद ने अपने मिशन और कृष्ण भावनामृत साहित्य के महत्व के बारे में बताया, लेकिन व्यावसायिक विचार विमर्श किसी की ओर से नहीं हुआ और दाई निप्पान के अधिकारियों ने शीघ्र जाने के लिए क्षमा याचना की। अगले दिन सवेरे फिर मिलना निश्चित हुआ। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों और उनको लीवा लाने वाले जापानी कनिष्ठ अधिकारी के साथ कमरे में अकेले रह गए तो उन्होंने उस युवा जापानी से पूछा, तो जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? उत्तर के रूप में युवक ने प्रभुपाद के सामने मेज पर बिखरे सभी कार्डों को इकट्ठा किया और उन्हें क्रमवार सजाया। अध्यक्ष ने के कार्ड को उसके ऊपर सबसे ऊपर रखा, फिर प्रथम उपाध्यक्ष के कार्ड को। इसी क्रम से वह करता रहा और अपना कार्ड सबसे नीचे रखा। तब नाटकीयता पूर्वक उसने अपने कार्ड को गड्डी के नीचे से निकाला और उसे सबसे ऊपर रख दिया, मानो प्रभुपाद के प्रश्न का यह सजीव उत्तर था। प्रभुपाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कंपनी का अध्यक्ष बन जाना अस्थायी था, सभी भौतिक जीवन अस्थायी है। भगवत गीता के आधार पर उन्होंने समझाया कि शरीर अस्थायी और आत्मा शाश्वत है। लोग जिन ख्याति और पदों के लिए परेशान रहते हैं वे जीवन की शारीरिक धारणा पर आधारित है और एक दिन वे नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसलिए जीवन का उद्देश्य अस्थायी संसार में एक अस्थायी कंपनी का अस्थायी अध्यक्ष होना नहीं है, वरन परमात्मा के साथ शाश्वत आत्मा के संबंध की अनुभूति करना और शाश्वत जीवन प्राप्त करना है। प्रभुपाद लगभग आधे घंटे तक बोलते रहे और जापानी युवक विनम्रता पूर्वक सुनता रहा। अगले दिन की बैठक में व्यवसाय वार्ता आरंभ हुई। कॉन्फ्रेंस का कमरा विभिन्न था, टेबल पहले से छोटा था और दाई निप्पान के 3 अंतर्राष्ट्रीय विक्रय प्रतिनिधि प्रभुपाद के आमने सामने बैठे थे। प्रभुपाद ने अपना विक्रय
मूल्य प्रस्तुत किया, एक $1.35 प्रति पुस्तक। ओ कृष्ण कृपा मूर्ति, एक विक्रय प्रतिनिधि बोला, यह मूल्य देना हमारे लिए संभव नहीं होगा, हमें बहुत घाटा होगा, हम यह वहन नहीं कर सकते। प्रतिनिधियों ने कागज की कीमत और अन्य व्यय बताते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रभुपाद अपने मिशन के बारे में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि इस्कॉन की पुस्तकों का वितरण सारी मानवता के कल्याण के लिए एक धर्म का कार्य था। इस्कॉन इन पुस्तकों का वितरण जो कुछ अनुदान लोग कर सकते थे उसके बदले में करता है। इनके लिए कोई लाभ या रॉयल्टी नहीं ली जाती। यह आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक मूल्यवान साहित्य है। जो भी हो, अंत में प्रभुपाद ने कहा, इस संबंध में आप मेरे सचिव से बात करें। और वे अपनी कुर्सी से पीछे होकर बैठ गए। तब बार तमाल कृष्ण पर आ पड़ा। तमाल कृष्ण ने यह कहकर आरंभ किया कि प्रभुपाद बहुत उदार थे, क्योंकि इस्कॉन वास्तव में इतनी ऊंची कीमत कभी नहीं दे सकता। तब तमाल कृष्ण ने हर पुस्तक की कीमत प्रभुपाद से 40 सेंट कम बताई। श्रीमान तमाल सेल्समैन फिर आकुल हो उठे। कृपा करके अपनी बात पर फिर से विचार करें। एक शालीन वाद विवाद आरंभ हुआ। अचानक प्रभुपाद ने अपने आप को एक निष्पक्ष तीसरा दल बताते हुए हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि उनके सचिव और सेल्समैन के बीच जो अंतर पैदा हो गया था उसे वे सुलझा देंगे। मैंने दोनों पक्षों को सुना है, उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि मूल्य प्रति पुस्तक $1.25 होना चाहिए, बस। हाँ कृष्ण कृपा मूर्ति, सेल्समैन सहमत हुआ। ये ठीक है। आगे की वार्तालाप के फलस्वरूप प्रभुपाद ऐसे अनुबंध के लिए राजी हो गए जिसमें कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की प्रथम खंड का पुनः मुद्रण और द्वितीय खंड का मुद्रण, बैक टू गॉडहेड के 2 अंकों का मुद्रण, बैक टू गॉडहेड का हिंदी संस्करण का मुद्रण और एक नई पुस्तक श्री ईशोपनिषद का मुद्रण शामिल था। इस्कॉन को नकद केवल $5000 देना था और दाई निपान को हर चीज उधार देनी थी। प्रभुपाद ने अपने कमरे में दाई निपान के प्रतिनिधियों का दावत दी। उन्हें समोसे और पकोड़े विशेष रूप से पसंद आए। दाई निपान की ओर से प्रभुपाद को एक घड़ी उपहार दी गई और टोक्यो के उनके अधिवास काल में उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया। प्रभुपाद की भेंट कनाडा में पैदा हुए एक जापानी लड़के ब्रूस से भी हुई, जिसकी कृष्ण भावनामृत में गहरी अभिरुचि थी। प्रभुपाद ने उसे भारत आकर उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया और लड़का उत्सुकता पूर्वक राजी हो गया। हरे कृष्णा। तो प्रकरण नंबर 31 यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रकरण नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।